हरे कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुंडलिनी शक्ति के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है। तो पिछले पार्ट में जो मैं नहीं बता पाई थी, क्लियर कर पाई थी, तो मैं इस पार्ट में क्लियर कर दूँगी। और फ्रेंड्स, कुंडलिनी शक्ति के बारे में तो कितना ही बात करो उतनी ही कम है, क्योंकि इसके बहुत ही अनुभव होते हैं, बहुत ही अच्छे भी अनुभव होते हैं, बहुत ही बुरे भी अनुभव होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई थी तो मुझे भी बहुत बुरी बुरी चीज़ें दिखाई देती थी, यानी मरे हुए लोग मुझे दिखाई देते थे अपने आसपास, और वो बहुत परेशान भी करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी गुरु से गुरु दीक्षा ली है तो उसमें वो नहीं किसी को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिर पे गुरु का हाथ होता है। और जिनके साथ ये गुरु का साथ नहीं होता है तो उनको बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग यूट्यूब से देख कर के कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता रहता है कि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमें गुरु बताता है। और फ्रेंड्स, मेरा उस टाइम कोई गुरु नहीं था जिस टाइम मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती हुई थी, और बस मुझे महादेव पर ही बहुत विश्वास था। तो मेरे साथ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हुई थी और बहुत ही नेगेटिव चीज़ें भी हुई थी। पॉजिटिव चीज़ें जैसे कि मुझे अपने आसपास किसी देवदूत के होने का एहसास होता था। तो एक बार तो मुझे एक एंजल भी दिखा था उड़ते हुए, और मैं उसको देख ही नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ये तो पता था कि कोई उड़ करके गया है बहुत ही बड़ा, और उसने पंख भी गिराया था। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उसकी तरफ देख सकूं। लेकिन मुझे पता चल गया था कि ये एक एंजल है। और फ्रेंड्स, जब आप किसी देवी देवता पर ज़्यादा ही भरोसा करते हो, जैसे कि मैं महादेव पे करती थी, तो आपको उनकी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो मुझे उन महादेव पर ही ज़्यादा भरोसा था कि वही मेरी प्रोटेक्शन में रहते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही नेगेटिव चीज़ें भी सपने में दिखाई देती थी, और पॉजिटिव भी सपने में दिखाई देती थी, तो वो नेक्स्ट डे हो जाती थी। तो वो पूरी हो जाती थी। जैसे मैंने सपने में कोई नेगेटिव देखा कुछ होते हुए, और कभी कुछ पॉजिटिव होते हुए देखा, तो मुझे वो अगले दिन हो जाता था, देखने को मिल जाता था। और बहुत ही डर भी लगता था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मैं इतनी खास पूजा पाठ भी नहीं करती थी, मैं बस महादेव जी को ही ज़्यादा पूरा दिन याद करती थी काम करते वक्त। वैसे चलते फिरते वही हो गया था कि महादेव जी का ही नाम जप ही हो रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी नाम जप किया जा सकता है, कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ही मैं महादेव को बहुत ज़्यादा याद करती थी, और माता रानी को मैं बहुत ज़्यादा याद करती थी। और तो ऐसे ही करते करते मुझे बहुत साल बीत गए थे। और मतलब मेरी याद, जो डेली उनको याद करने का एक जो प्रोसीजर था ना, वो बढ़ता ही जा रहा था, कम होने की बजाय वो बढ़ता ही जा रहा था। डेली मैं बहुत ही ज़्यादा लेवल पे उनको याद करने लग गई थी, बहुत ही, कि महादेव कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पूरा दिन मेरा यूँ ही बीत जाता था महादेव महादेव। और फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था कि ये भी एक नाम जप में ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करते करते मुझे फिर महादेव जी की शक्ति जागृत हो गई थी मेरे पास। तो महादेव जी मुझे दिखाई देने लग गए थे, उनका अनाहद नाद मुझे सुनाई देने लग गया था, जैसे कि डमरू को मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और फ्रेंड्स, मुझे अपने आसपास एक भीनी सी खुशबू भी आने लग गई थी, बहुत ही दिव्य सी खुशबू थी। और तो मैं देखती थी कि कहीं कोई फूल वगैरह तो नहीं है, लेकिन उस टाइम कोई फूल वगैरह मेरे आसपास नहीं होता था। ना ही मैंने कोई परफ्यूम लगाया होता था, ना ही किसी ने परफ्यूम लगाया होता था। तो ये एक्सपीरियंस भी आपको कुंडली शक्ति जागृत होने के बाद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब आप पूरा दिन ऐसे किसी भी देवी देवता की याद में भी रहते हो, यानी कि उनको पूरा दिन याद करते हो, तो वो भी नाम जप में ही आ जाता है। और नाम जप का मतलब होता है स्वयं परमात्मा को बुलाना, यानी उनको कॉल करना। तो फ्रेंड्स, मैं पूरा दिन महादेव जी और माता रानी को बहुत याद करती थी। फ्रेंड्स, नेगेटिव इसमें इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है कि आप बहुत डर जाते हो। आप जो सोचते हो ना, जो सोचा तुरंत वही हो जाता था, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। उसमें सोच का भी बहुत अंतर, बहुत ही
मतलब सोच पर ना बहुत ही कंट्रोल करके रखना पड़ता है उस टाइम पे, क्योंकि आपने कुछ नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव ही हो जाता है। अगर आप सोचोगे कि मेरे पास महादेव खड़े हैं, तो आपको महादेव ही खड़े हुए दिखाई देंगे। आप बोलोगे कि कोई भूत प्रेत है, कोई आपका मरा हुआ प्रिय है, कोई है वो जन है, तो वो भी आपको उस टाइम पे दिख सकता है, परेशान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी अपनी कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग करने के बाद, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कुंडलिनी शक्ति ऐसे भी हो जाती है और कुंडलिनी शक्ति भी कुछ होती है। लेकिन मैं मेरा यूनिवर्स से कनेक्ट में रहती थी, मेरा कनेक्शन यूनिवर्स से बहुत गहरा रहता था, क्योंकि मैं जो सोच लेती थी ना वो हो जाता था पॉजिटिव। जैसे कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं बहुत से लोग कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहिए तो आपको चीज़ें मिलने शुरू हो जाती हैं, या फिर आप विल पावर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की चीज़ें मुझे बचपन से ही पता चल गई थी कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि मैं बचपन से ही कनेक्ट थी। लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों कनेक्ट थी, लेकिन मैं यूनिवर्स से कनेक्ट थी, तो मैं जो सोचती थी वो हो जाता था। पॉजिटिव मोस्टली होता था, नेगेटिव तो नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ नेगेटिव हो, मैं सोचती भी नहीं थी, और मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान पॉजिटिव हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का कुछ नहीं, मेरा कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं सब महादेव पर मैं सौंप देती थी। और फ्रेंड्स, जो विल पावर मुझ में थी, तो उस विल पावर से मैंने बहुत कुछ पाया है, मैंने बहुत कुछ पाया है। मैं बता नहीं सकती कि मैंने कितना कुछ पाया है, और मैं हैरान भी हूँ कि सच में ये काम करती है। तो फ्रेंड्स, जो जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो उनके अंदर एक ये भी आ जाता है कि वो जो सोचते हैं वो हो जाता है, जो वो पाना चाहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि ये अब हार्ट चक्र से जुड़ा होता है। अगर आप हार्ट चक्र को जागृत कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं जो आप चाहते हो। और फ्रेंड्स, जिस देवी देवता को आप अपने आस-पास चाहते हो, अपने प्रोटेक्शन में चाहते हो, तो वो भी आ जाते हैं आपकी एक पॉजिटिव सोच से ही। अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरे पास वो है, मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो सच में आ जाते हैं आपकी प्रोटेक्शन में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एंजल्स भी होते हैं, तो वो भी आ जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आपको दिखाई जाती हैं जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कुंडलिनी शक्ति जागृत करना इतना आसान भी नहीं होता जो यूट्यूब पे बताया गया है कि ये मंत्र चैंट कर लो, वो मंत्र चैंट कर लो। तो फ्रेंड्स, ये बिना गुरु के जागृत नहीं करनी चाहिए। और कोई तो गुरु इतने मतलब नेक्स्ट लेवल के होते हैं जो अपने उंगली आपके चक्कर पे घुमाएंगे ना, तो आपके चक्कर घूमने लग जाएंगे, यानी वाइब्रेट करने लग जाएंगे, और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। तो ये गुरु के बगैर ये काम नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के हमें कोई भी ऐसे कुंडलिनी साधना नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे साधना, वैसे साधनाएँ, परी साधनाएँ, बहुत सी साधनाएँ बताते हैं, तो ऐसी साधनाएँ हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और जो नेगेटिविटी होती है वो तो इतनी हावी हो जाती है आप पर कि आपका माइंड भी मतलब लो में चला जाएगा। दिमाग, कहते हैं ना कि दिमाग चल जाता है, तो वो भी ऐसे पागल हो जाते हैं व्यक्ति। तो उस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, जो लोग समझ जाते हैं, जिनके जो डरते नहीं हैं चीज़ों से, तो वो तो इस चीज़ को कर लेते हैं हैंडल। लेकिन जो जिन्होंने ये चीज़ें कभी देखी नहीं होती ना, तो वो इन चीज़ों को कभी भी नहीं हैंडल कर पाएंगे अकेले। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों की बचपन से भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है या हो चुकी होती है, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने कोई साधनाएँ की होती हैं, तो उस वजह से भी उनको नेगेटिव ऐसी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। बस उनको समझने की या किसी गुरु की ही आवश्यकता होती है उस टाइम पर। तो फ्रेंड्स, मुझे तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई थी, तो मुझे बहुत बुरे-बुरे चीज़ें मुझे दिखाई दी थी। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बोला था कि विल पावर काम करती है, तो फ्रेंड्स उस टाइम पे मैंने महादेव जी के साथ-साथ काली माता को भी बहुत याद किया था। 2 से 3 महीने ही मैंने काली माता को याद किया होगा, तो काली माता स्वयं आकर के मेरे पास खड़ी हो गई थी। तो उस वजह से भी मुझे बहुत सी नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती थी। भूत-प्रेत बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में दिखने लग गए थे। पहले तो कभी-कभार दिखते थे, फिर तो बहुत ही ज़्यादा बाहर घूमते-फिरते भी मुझे, जैसे मैं बाहर जा रही हूँ कहीं, तो मुझे तब भी मुझे चौक-चौराहे पे दिखने लग गए थे। तो वो उस वजह से भी बहुत ही डर भी फ़ील हुआ था। लेकिन मुझे महादेव पे ज़्यादा भरोसा था कि महादेव हैं तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। और फ्रेंड्स, क्योंकि जब काली माता आती है तो भी उनके पीछे पीछे तो भूत प्रेत भी आते हैं। बहुत ही
मुझे अपने घर में स्मेल आने लगी थी जले हुए मुर्दों की। बहुत ही मेरे घर में मेरे हस्बैंड आते थे छुट्टी, तो वो भी बोलते थे कि बहुत ही बदबू आ रही है, जैसे कि कोई लोग जले हुए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही नेगेटिव आसपास लोग दिखने शुरू हो जाते थे। मेरी फैमिली वाले कुछ लोग भी दिखने शुरू हो गए थे, जो कि अब नहीं हैं, क्योंकि शायद हम उनको कभी कभार याद कर लेते हैं। तो उस टाइम जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप 2-4 महीने भी याद कर लेते हो फिर, क्योंकि कुंडली शक्ति जागृत होने के बाद एक विल पावर मिल जाती है, तो उस वजह से भी वो लोग खिंच करके आ जाते हैं। तो वैसे भी मरे हुए लोगों को ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, और जिनकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है उन्हें तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें याद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर वही चीज़ें नेगेटिव उनके साथ होने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। राधे राधे।